दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की बात पूरी दुनिया क्यों सुनती है? फिर चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो और या फिर इजराइल हो, इन सभी जगहों पर हमारा भारत एक्टिव रहता है। तो क्या बदला है भारत की विदेश नीतियों में? तो आइए जानते हैं आज की हम इस वीडियो में हम मोदी युग की विदेश नीति के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो को मैंने टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया है और पहला सेक्शन हमारा है बदलाव की शुरुआत। ये बात है 2014 की, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश नीति में एक नया आत्मविश्वास दिखने लगा, जिनमें से कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि पहले हम दुनिया को देखते थे लेकिन अब दुनिया हमें देख रही है। और हाँ, ये सिर्फ एक डायलॉग ही नहीं है बल्कि ये आज की हकीकत है। मोदी सरकार ने विदेशी नीति को केवल अफसरों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे आम जनता, व्यापार और सुरक्षा से भी जोड़ा। सेक्शन 2 प्रमुख सिद्धांत। इस सेक्शन में मोदी युग की विदेश नीति के 5 मुख्य स्तंभ हैं। नंबर 1, भारत अब पूर्वी एशिया में एक्टिव भागीदारी निभा रहा है। नंबर 2, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से रिश्ता मजबूत करना। नंबर 3, भारत अब किसी भी ब्लॉक में पूरी तरह से नहीं झुकता, बल्कि अपनी शर्तों पर फैसले लेता है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को जोड़ना और उन्हें भारत की ताकत बनाना। दुनिया में भारत को एक ताकतवर, आत्मनिर्भर और नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना। और अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 3 की, जो बड़ी घटनाएं और भारत का रुख है। भारत की विदेश नीति का रुख आज आत्महित आधारित और संतुलित है। तो चलिए इसको हम कुछ घटनाओं के माध्यम से समझते हैं। पहली घटना, रूस यूक्रेन युद्ध। इस युद्ध में भारत ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, बल्कि शांति की बात की और रूस से तेल भी खरीदा अपने हित में। नंबर 2, क्वाड और इंडो पैसिफिक। इसमें चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने के लिए भारत अमेरिका के साथ और जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ काम कर रहे हैं। नंबर 3, G2O अध्यक्षता। भारत ने 2023 में G2O को स्थापित करके दुनिया को संदेश दिया कि हम सिर्फ भाग ही नहीं लेते बल्कि नेतृत्व भी करते हैं। नंबर 4, वैक्सीन डिप्लोमेसी। कोविड के समय भारत ने वैक्सीन मैत्री अभियान से दर्जनों देशों को वैक्सीन भेजी। सेक्शन 4, चुनौतियां और आगे का रास्ता। लेकिन हर एक नई नीति के साथ नई नई चुनौतियां भी आती हैं, जैसे चीन के साथ सीमा विवाद, पाकिस्तान के साथ विवाद, मध्य पूर्व में तनाव, ब्रिक्स बनाम पश्चिम का बैलेंस। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए भारत को अपनी नीति में तेजी और समझदारी दोनों ही रखनी होगी, ताकि वो विकास, सुरक्षा और नेतृत्व तीनों में ही आगे रह सके। तो दोस्तों, यही है हमारा नया भारत, जो ना झुकता है और ना ही कभी रुकता है। विदेश नीति अब सिर्फ नेताओं की चीज नहीं, बल्कि ये 21वीं सदी में भारत की पहचान बन गई है। और यहीं पर हमारी वीडियो एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।